नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई हमने क्लासेस पर। मैं परम सर लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है साथियों, अलंकार है। अलंकार एक ऐसा टॉपिक जिससे अक्सर प्रश्न पूछता है, तो उसको हम लोग 10 मिनट में ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि इस अलंकार की कैसी पहचान होती है। आइए देखते हैं भैया। बात करते हैं साथियों अलंकार के बारे में। एक बेसिक जानकारी मैं बता दूं, अलंकार का मतलब क्या होता है साथियों। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का मतलब क्या होता है साथियों, आभूषण होता है। अलंकार को क्या कहा जाता है साथियों, काव्य का आभूषण कहा जाता है। और इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं साथियों, भामा। इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं, भामा माने जाते हैं। और दंडी के अनुसार क्या कहा गया भैया, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये क्या है साथियों, इसका श्लोक है और इसके माध्यम से इसकी परिभाषा मिल जाती है। क्या, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों। धर्म का मतलब क्या होता है, गुण होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में है, इसलिए याद रखिएगा। अलंकार में धर्म का मतलब किससे है, गुण से है। इसी को क्या कहते हैं साथियों, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। याद रखिएगा, अगर मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो 2 आंसर बताइएगा। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो 2 बताइएगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है तो वहां पे 3 दिया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। शब्द या वर्ण के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य की शोभा बढ़े उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य की शोभा बढ़े उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्द एवं अर्थ दोनों कारण काव्य की शोभा बढ़े उसे क्या कहते हैं साथियों, उभयालंकार कहते हैं। आइए देखते हैं भैया शब्दालंकार के भेद के बारे में। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं साथियों। शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा अलंकार है। कई किताबों में पुनरुक्ति प्रकाश को अलग, विप्सा अलंकार को अलग दिया गया, लेकिन आपको मैं बता दूं यूपीएसआई में ही पूछा गया प्रश्न है कि भैया पुनरुक्ति प्रकाश का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा पुनरुक्ति प्रकाश का अन्य नाम विप्सा अलंकार है। ये एग्जाम का प्रश्न है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आप परेशान भी मत होइएगा। आगे देखिए भैया, बात करते हैं किसके बारे में, अनुप्रास के बारे में। मैंने उन्हीं समासों को रखा है जो आपके लिए अक्सर एग्जाम में आते हैं। जैसे बात करें साथियों अनुप्रास के बारे में, अनुप्रास को 2 भागों में तोड़ा जाता है। अनु प्लस प्रास होता है। अनु का मतलब बार बार और प्रास का मतलब क्या होता है, वर्ड। परिभाषा क्लियर, यानी जिस अलंकार में बार बार वर्डों की आवृत्ति होगी उसे कौन सा अलंकार कहेंगे साथियों, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। बड़ी प्यारी सी पहचान भी है इसकी। देखो भैया, वर्ड की आवृत्ति कैसे होती है, देखो र है, फिर र है, फिर र है, फिर र है। र वर्ड की आवृत्ति, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। यहां पे देखिए मां, फिर मां, फिर मां वर्ड की आवृत्ति, इसका मतलब इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। यानी कि याद रखना है, वर्डों की आवृत्ति जहां दिखेगी किसी भी पंक्ति में, समझ लाइएगा वहां पे कौन सा अलंकार होगा, कहेंगे सर अनुप्रास अलंकार। एक सवाल और बनता है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, वो 5 भेद होते हैं साथियों। 6 का अनुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और क्या होता है साथियों, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी 5 भेद होते हैं किसके, अनुप्रास अलंकार के। अब देखते हैं दूसरे अलंकार की ओर चलते हैं, यमक अलंकार। सबसे जबरदस्त है भैया। यमक का मतलब क्या होता है, यमक का अर्थ क्या होता है साथियों, जोड़ा होता है। परिभाषा की बात करें कि जहां पर शब्द की आवृत्ति अर्थ की भिन्नता के साथ हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं साथियों, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे अच्छा, एक पहचान इसकी क्या है, पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। पहचान से आप हमेशा सही करेंगे, गलत कभी नहीं होगा। देखिए कह रहा क्या साथियों, शब्द की आवृत्ति जितनी बार होगी उतनी बार संबंधित कथन भी अलग होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी बार शब्द की आवृत्ति आपको दिखेगी उससे संबंधित कथन भी अलग अलग ही होगा। जैसे यहां पर देखिएगा, सजना 2 बार आया है और दोनों बार देखिए कथन अलग है। एक साथियों सजना से है, सजना है। दूसरा क्या है, मुझे सजना के लिए। 2 कथन हो गए, दोनों में शब्द हो गया। आगे देखिए, सारंगले एक कथन, सारंग को दूसरा, सारंग चली तीसरा कथन। यानी जितनी बार शब्द की आवृत्ति होगी उससे संबंधित कथन भी क्या होगा साथियों, अलग अलग होगा। ये पॉइंट अगर याद है तो कभी भी यमक अलंकार गलत नहीं होगा। अब यहां पर सजना का मतलब क्या होता है साथियों, तैयार होना। सजना का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर जी सजना के लिए मतलब साथी के लिए। सारंगले का मतलब क्या होता है साथियों, सारंगले का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर दीपक होता है। और सारंग को मतलब मंदिर को। ठीक है, सारंग चली का मतलब कौन चली भैया, स्त्री चली। यानी इसका अर्थ शब्द की आवृत्ति के साथ अलग अलग होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार। ये पहचान याद रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। उपमा अलंकार की बात करें साथियों, उपमा अलंकार क्या होता है, बात करें साथियों उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार का अर्थ होता है साथियों समानता या तुलना। उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है, समानता या तुलना होता है।
परिभाषा की बात करें साथियों, इसमें उपमेय में उपमान की समानता प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। पहचान कैसे करते हैं, सा सी सदृश सरिस सम समान, इनमें से कोई भी शब्द किसी भी पंक्ति में दिया हो या किसी भी वाक्य में दिया हो, समझिएगा वहां पे कौन सा अलंकार बन रहा है, उपमा अलंकार बन रहा है। देखिएगा जैसे सागर सा गंभीर हृदय, यहां पे क्या है साथियों, सा आया। चरण कमल सम कोमल, यहां पे देखिए क्या आया, सम आया। इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। आराम से पहचान सकते, कभी गलत नहीं होगा भैया, नैनो सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए अंग की बात करें साथियों, इसके अंग होते हैं उपमेय, इसके अंग होते हैं उपमान, वाचक शब्द होता है साथियों, और क्या होता है, साधारण धर्म होता है। अच्छा अगर बात करें साथियों भेद के बारे में, भेद इसके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लुप्तोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार और क्या होता है साथियों, मालोपमा अलंकार होता है। आगे देखिएगा रूपक अलंकार की बात करें साथियों, परिभाषा इसकी क्या होती है, कहते हैं जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप हो अथवा निषेध रहित आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। बड़ी प्यारी सी पहचान है, एकदम जबरदस्त है। देखो भैया अगर यहां पर छोटा सा देखा जाए तो ये वाला मामला सिर्फ केवल योजक चिन्ह का है। किसका, कैसा चिन्ह है भैया, योजक चिन्ह है ये, ठीक है, यहां पे डबल कर दिया गया है। अब समझिएगा थोड़ा सा, उपमेय और उपमान क्या होते हैं साथियों, अगर कहीं बराबर दिख जाए, अगर उपमेय और उपमान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे मैंने कहा यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, कहेंगे सर निर्झर है। क्या है भैया, निर्झर है। इसका मतलब है कि जो जीवन है साथियों वो ये क्या है, उपमेय है, और जो निर्झर है वो क्या है साथियों, उपमान है। यानी हमने क्या किया है, जीवन को क्या कर दिया भैया, जीवन को डायरेक्ट कह दिया निर्झर है, यानी उपमेय बराबर क्या हो गया साथियों, उपमान हो गया। तो यहां पर भी रूपक अलंकार, या साथियों क्या होगा, उपमेय और उपमान दोनों एक साथ आएंगे, या उपमेय और उपमान दोनों एक साथ आएंगे, दोनों के मध्य योजक चिन्ह प्रायः लगा रहता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। लेकिन ध्यान रहे वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। अब जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पर देखिए योजक चिन्ह लगा है लेकिन वाचक शब्द सम आया है, लेकिन इसमें क्या होता है साथियों, वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहां पे उपमेय उपमान है, मैया मोही चंद्र खिलौना लय हो, यहां पर भी क्या है साथियों, उपमेय उपमान है। इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, कहेंगे सर रूपक अलंकार। आगे देखिए संदेह अलंकार की बात करें साथियों, संदेह अलंकार को कैसे पहचाना जाता है, देखो इसका अर्थ क्या होता है, संशय होता, परिभाषा होती जहां उपमेय और उपमान में संशय बना रहे अर्थात निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं साथियों, संदेह अलंकार कहते हैं। बड़ी प्यारी सी पहचान है, दो कथनों के बीच में क्या दिख जाए मेरे भाई, क्या दिख जाए, कहेंगे सर दो कथनों के बीच में की दिख जाए, या दिख जाए, अथवा दिख जाए, या किन्हो दिख जाए। दो कथनों के बीच में अगर इनमें से कोई भी दिखे तो समझिएगा वहां पे कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। देखिए जैसे लिखा है यह काया है, एक कथन, शेष उसी की छाया दूसरा कथन, दोनों के बीच में क्या आया, या आया, इसका मतलब कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। राग है कि एक कथन, रूप है कि दूसरा कथन, यानी राग है कि, रूप है कि, रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, प्यारी है, कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। बाकी सारी बिचनारी वाला तो जानते ही हैं आप लोग। अगला देखिएगा विरोधाभास अलंकार, कहते हैं साथियों इसके अर्थ को देखा जाए, कहते हैं सर विरोध का आभास जहां होगा वहीं पर विरोधाभास अलंकार है। विरोध न होते हुए भी अगर विरोध का आभास हो रहा तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। पहचान याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि इसकी काव्य पंक्तियों में दो विपरीत शब्द दिखेंगे। जैसे देखिएगा साथियों, प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, जाना हो गया और क्या हो गया साथियों, ठहरना। ठहरना का मतलब रुकना, जाना रुकना एक दूसरे के विपरीत हैं। कौन सा अलंकार, विरोधाभास। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दीर्घ जल का। ज्वाला का मतलब क्या होता है साथियों, आग होता है, और जल का मतलब क्या होता है भैया, पानी। और जल और क्या है, आग एक दूसरे के क्या है साथियों, विरोधी हैं। इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अगला देखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचाना जाता है, संभावना होती है, कल्पना इसका अर्थ होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना कल्पित हो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान मनो मानो मानो मनु, जनु जानो जानहु जनहु ज्यों आदि आ जाए तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, यहां पर क्या आ गया साथियों, मानो हो गया। इसका मतलब कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानवीकरण,
मानवीकरण की परिभाषा बड़ी प्यारी सी है कि जहां जड़ में चेतन का आरोप हो या अमानवीय वस्तुओं में मानवीय गुणों का संचार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अमानवीय वस्तुओं का मतलब जैसे प्रकृति की कोई वस्तु या निर्जीव वस्तु ही उसमें मानव गुण दिख जाए तो समझ लीजिएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे बादल आए बंठन संवर के, सजने संवरने का काम किसका है? मनुष्य का है, लेकिन यहां पर प्रकृति को यानी बादल को कहा गया है कि वो सज और संवर के आया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार कहेंगे सर? मानवीकरण। विभावना अलंकार क्या होता साथियों? विभावना अलंकार की बात करें, कहते जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। पहचान क्या होती है साथियों? बिनु या बिना शब्द अक्सर दिख जाता है काव्य पंक्ति में, खास करके बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये तो खूब पूछा जाने वाला एग्जाम्पल रहा है। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। आराम से पहचान लेंगे। चलिए भैया, श्लेष अलंकार की बात करें साथियों, श्लेष अलंकार कहता है कि चिपका हुआ इसका अर्थ होता है भैया, और परिभाषा होती है जहां किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसकी पहचान करने का एक अच्छा तरीका है कि जो भी शब्द दिया रहेगा उससे संबंधित दो शब्द अलग से दिए जाएंगे उसके बारे में बताने के लिए। जैसे रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सो, जैसे यहां पे देखो दीपक है, यहां पे क्या है साथियों? कपूत है। दो लोग हो गए। अब अगर दो लोग के बारे में कहा जाएगा यानी एक शब्द से ही अगर दो लोगों के बारे में कहा जाएगा यानी उस शब्द का दो मतलब निकलेगा, एक दीपक के बारे में निकलेगा, एक कुल कपूत के बारे में निकलेगा। जैसे यहां पर देखो भैया बारे, बारे का मतलब क्या होता है? जलना भी होता है, और बारे का मतलब क्या होता है? पैदा होना भी होता है भैया। क्या होता है? पैदा होना भी होता है। इसका मतलब है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? कहेंगे सर श्लेष अलंकार हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं? अगला देखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है साथियों? बात को चढ़ा बढ़ा के कही जाती है। अतिशय का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। जहां किसी कथन या वस्तु का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। भैया साकेत नगरी को बताया गया कि वो ऐसे जा रही है जैसे लग रहा स्वर्ग से मिलने जा रही है, बात को चढ़ा बढ़ा कहा गया, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो लास्ट में एक प्रश्न आप सभी को दे रहा हूं, इसका आंसर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप साथियों पेट की तैयारी कर रहे हैं तो अरता बैच के साथ अपनी जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।